जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिलने का ऐलान सामने आया है, खबर सामने आई है, तब से ही वो तमाम इदारे के जो प्रो लाडले को मजीद लाडला बनाने की कोशिश कर रहे थे, उनके औसान खता हो चुके हैं। और उसका एक सबूत देखिए, आज सुबह देखने को मिला कि जब जो शाह महमूद कुरैशी थे उनको धक्के देकर, उनको घसीट कर दोबारा से अगवा कर लिया गया, दोबारा से उनको गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि उनकी बाकायदा तौर पर जमानत भी हो चुकी थी। और फिर जो सुप्रीम कोर्ट है उनकी जानिब से जो अहकाम जारी किए गए थे कि जी हर सूरत अब ये जो MPO के चीजें चल रही हैं, MPO जैसी चीजें चल रही हैं कि MPO के तहत किसी को भी गिरफ्तार कर लेते हो, अब ये नहीं चलनी चाहिए। मगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को भी हवा में, रद्दी की टोकरी में, कचरादान में फेंक दिया गया और एक मरतबा फिर से शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया गया। और ये जो औसान खता हो चुके हैं इस वक्त उन तमाम इदारों के कि जो लाडले को प्रो लाडला बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस को इस्तेमाल किया जा रहा है, FIA को इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इनकी चीखें मजीद निकलने का वक्त आ चुका है, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन है अब उसकी भी जितना वो जोर लगा सकता था वो जोर लगा चुका है कि किसी न किसी तरह जो इलेक्शन है उनको रुकवा लिया जाए, किसी न किसी तरह जो इलेक्शन है उनको डिले कर लिया जाए। लंदन प्लान जो था वो भी सारा बढ़ चुका है। इसके अलावा जो एस बाबर था, अकबर एस बाबर, उसकी भी चीखें निकल चुकी हैं जब उसको यह पता चला कि जी बल्ले का निशान वापस आ गया। वो कहते हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर दोबारा जाऊंगा और इस मामले को सामने उठाऊंगा और इस मामले के बाद जो है मामला उनको फिर अपनी मर्जी के तहत चलाने की कोशिश करूंगा। दूसरी जानिब इलेक्शन को रुकवाने की जो सबसे बड़ी प्लानिंग की गई है, जो सबसे बड़ा काम किया गया है, अब उसके ऊपर बड़ा जबरदस्त तरीके से काम किया जा रहा है। और इस हवाले से एक खबर पहले भी सामने आई थी, एक लेटर सामने आया जिसने उस खबर की तस्दीक कर दी है। बेसिकली फ़हीम अख्तर खान साहब ने यह खबर दी थी और उन्होंने कहा था कि जो इलेक्शन है उसको साफ शफाफ करवाने के हवाले से जो सबसे ज्यादा अहम चीज होती है इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि EMS, अब वो ही ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा। और इस खबर की तस्दीक यानी कि ये खबर सामने आने के बाद इलेक्शन कमीशन सत्तू पी के सोया रहा, पाकिस्तान का मीडिया सोया रहा, पाकिस्तान की बड़ी बड़ी शख्सियात सो रही, किसी ने इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया। और ये सिर्फ ये कह दिया गया कि जी ये ऐसे झूठ बोला जा रहा है, ऐसे 2 नंबरी फ्रॉड किया जा रहा है। मगर अब जो इलेक्शन असिस्टेंट कमिश्नर जोब हैं उनका जो लेटर सामने आया है, उस लेटर ने सारी कुल्ली खोल के रख दी है कि जी वाकई ही ये जो मशीनें हैं ये ठीक से काम नहीं कर रही हैं। और ये मशीनें ठीक से काम नहीं कर रही हैं, ये कोई आज का मसला नहीं है, ये 19 दिसंबर से ठीक से काम नहीं कर रही हैं। और इस तरह के जो लेटर्स हैं वो बड़ी तादाद के अंदर पहले भी लिखे गए हैं। उन लेटर से पता चलता है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो इलेक्शन नहीं करवाना चाहता, वो किसी भी सूरत के अंदर हालात खराब करने की कोशिश करेगा, वो किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई बहाना बनाने की कोशिश कर रहा है कि इमरान खान को सामने ना आने दिया जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सामने ना आने दिया। डेफिनेटली जब इलेक्शन होगा और फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो जाएगा तो उसका एक रिजल्ट है कि इमरान खान जो है उसकी जो पार्टी है वो भरपूर तरीके से जीत अपने नाम कर लेगी, भरपूर तरीके से जीत जाएगी। और इस चीज को रोकने के लिए ही ये सब कुछ कर रहे हैं। अब ये जो खबरें आई हैं, इन खबरों के बाद और भी मजीद डेवलपमेंट सामने आई हैं जिनसे पाकिस्तानी कौम का बाखबर होना बड़ा जरूरी है। पाकिस्तानी कौम को पता चलता रहे कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हो क्या रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस तरह दबाने की मजीद कोशिश की जा रही है और किस तरह से प्रो लाडले को मजीद आगे लाने के लिए काम किया जा रहा है। तमाम दर तफसीलात मैंने कुछ इकट्ठी की हैं पिछले 24 घंटे के दौरान पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी हुआ उस हवाले से ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। मगर उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स को फॉलो नहीं किया है तो ऊपर फॉलो का ऑप्शन आ रहा है, फॉलो जरूर कर लीजिए, हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए ताकि आपकी हमें अखलाकी तौर पर सपोर्ट मिलती रहे और इसी तरह से हम इन वीडियोस का जो सिलसिला है वो जारी रख सकें, इसी तरह जो हकाइक हैं वो आप तक पहुंचाते रहें। हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर ये भी गिड़गिड़ा कर दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर, पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म उस शख्स को बना के जिससे पाकिस्तानी कौम मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूट कर मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर हमेशा की तरह इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अब जो नाज़रीन ग्रामी सिचुएशन बनी हुई है उस सिचुएशन का मैं आपको बता देता हूं कि ये जो EMS के खराब होने की जो खबर सामने आ रही है, इससे पहले 6 लेटर्स जारी हो चुके हैं और उन 6 लेटर्स के अंदर बताया गया कि जी ये मशीनें ठीक से काम नहीं कर रही हैं, इन मशीनों के अंदर फॉल्ट आ रहा है, इन मशीनों को इंटरनेट से जो कनेक्ट करने की जो कोशिश की जा रही है, यूफोन का जो 4G है वो भी ठीक से काम नहीं कर रहा, जो डिवाइसेस दी गई हैं उनके अंदर भी फॉल्ट आ रहे हैं। तो इन सबको ठीक किया जाए क्योंकि काम रुक रहा है और इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहा है। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल मजे से, बिल्कुल वो सत्तू पीकर सोया हुआ है, मजे से, उनको कोई टेंशन कोई फिक्र नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन है ये खराब होता है तो होता रहे, हमारी बला से इलेक्शन के अंदर धांधली होती है तो होती रहे, इलेक्शन के अंदर 2 नंबरी होती है तो होती रहे, हमें इससे क्या है, हमें जो ड्यूटी दी गई है कि लाडले को प्रो लाडला बनाना है, हम उसी ड्यूटी के ऊपर काम करते रहेंगे, हम उसी ड्यूटी को इसी तरह से लेकर आगे चलते रहेंगे। अब मजे की बात जी नाज़रीन गिरामी
कि एक जानिब तो बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल चुका है, मगर दूसरी जानिब पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अब तक सिक्योरिटी के हवाले से मामलात ही नहीं देखे हैं। इलेक्शन कमीशन ने सिक्योरिटी देने के हवाले से, जैसे पहले एक बहाना बनाया गया था कि जी पाक फौज सिक्योरिटी नहीं दे सकती है, आज भी सिक्योरिटी देने के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने कोई लाही अमल तैयार नहीं किया है, किसी किस्म की कोई बात नहीं की गई है। ये नहीं कहा गया कि जी वहां पर वो इदारा काम करेगा, वहां पर वो इदारा करेगा, सिक्योरिटी के हवाले से कोई काम नहीं किया गया, जिसके बाद आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि किस तरह से ये जो इलेक्शन है अब इनको मतनाज़ करने की, मतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही है, नाकाम करने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी को पीछे धकेलने की कोशिश की जा रही है, धांधली करने की कोशिश की जा रही है, दो नंबरी करने की कोशिश की जा रही है। वो जो गोबर है उसको गाजर का हलवा बनाकर पाकिस्तानी कौम के सामने पेश करने की कोशिश की जा रही है कि जी ये आपका फायदा करेगा, ये आपका मुस्तकबिल संवारेगा, ये आपकी नस्लों की तरक्की का ज़ामिन है। और पाकिस्तानी कौम को जो फुद्दू बनाने की, जो चूना लगाने की कोशिश की जा रही है, अब उसके अंदर भी तेजी आ गई। मगर इसके बावजूद भी पिछले 72 घंटों के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी अच्छी खबरों का जो सिलसिला है वो मुसलसल शुरू है। इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा गया है, मगर वो किसी भी सूरत कंप्रोमाइज करने पर तैयार नजर नहीं आ रहे हैं। पिछले यानी कि काफी महीने हो गए हैं उनको जेल में गए हुए, मगर उसके बावजूद उनको प्रेशराइज किया गया, उनकी पार्टी को तितर बितर किया गया, उनको दीवार से लगाने की कोशिश की गई, पूरी पार्टी को खड्डे लाइन लगाने की कोशिश की गई, मगर सिचुएशन जो है वो ठीक नहीं हो सकी, सिचुएशन जो है वो लाडलों के हाथ में नहीं आ सकी है। और आज जब बल्ला मिल चुका है, आज जब शाह महमूद कुरैशी को एक मरतबा फिर से जबरी तौर पर अगवा किया गया है, उनको गिरफ्तार किया गया है, तो उसके बाद से जो हालात हैं वो यही देखने में आ रहे हैं कि ये ओसान खता कर बैठे हैं, इनकी अकल ज़ाइल हो चुकी है, इनके होश खत्म हो चुके हैं, ये किसी तरफ भी जाने के काबिल नहीं रहे हैं। ना ये अवाम में जा सकती है नून लीग, ना ये अपनी पार्टी के अंदर अब उसको मजबूत कर सकती है, ना ये अपने वर्कर्स को सपोर्ट कर सकते हैं। अखलाकी तौर पर तो ये पहले ही दिवालिया थे, अब ये लोग माशी तौर पर, यानी कि आप अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का टिकट लेने के लिए वो जो 2 करोड़ रुपए लिया करते थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले, 2 करोड़ दो तो आपको टिकट देंगे, वो 1.5-2 लाख रुपए में भी लेने वाला कोई तैयार नहीं है। तो ये ना सिर्फ अखलाकी तौर पर दिवालिया हो गया, मुआशी तौर पर भी जो नून लीग है उसके छक्के छूट चुके हैं, मुआशी तौर पर भी वो मुकम्मल तौर पर टूट चुके हैं, और मुआशी तौर इनके जो अब आने वाले दिन है वो इनके लिए मजीद खतरनाक होते जा रहे हैं। अब जो जमीनी हकाइक नाज़रीन गिरामी वो बड़े दिलचस्प हैं, और वो हकाइक ये हैं कि लोगों को मारा गया, लोगों को उठाया गया, लोगों को डराया गया, प्रेशराइज किया गया, उनके बच्चों के साथ तशद्दुद किया गया, उनके खवातीन की चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, मगर उसके बावजूद भी लोग जो हैं वो पीछे नहीं हट रहे हैं, लोग जो हैं वो डट कर खड़े हुए हैं, लोग जो हैं वो एक ही नजरिए के ऊपर खड़े हैं, एक ही बात के ऊपर खड़े हैं, एक ही सोच के ऊपर खड़े हैं, एक ही विजन के ऊपर खड़े हैं, एक ही चीज के ऊपर खड़े हैं कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े रहना है, हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ना है, हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुस्तकबिल के अंदर भरपूर तरीके से सपोर्ट करना है, भरपूर तरीके से वोट करना है। अब जब निगरान हुकूमतें जो हैं उनकी हालत आप देख लें, चाहे पंजाब के अंदर, चाहे केपी में, चाहे बलूचिस्तान में, चाहे सिंध के अंदर, के वो तो प्रो लाडले के लिए बड़ा भरपूर तरीके से काम कर रही है, बड़े भरपूर तरीके से धांधली नहीं धांधला करने की प्लानिंग कर रही है। धांधला करके जो इलेक्शन कमीशन है वो इनका गुरु घंटाल है, वो इनको बता रहा है कि आपने ये काम करना है, आपने ये काम करना है, लेकिन उसके बावजूद जो इलेक्शन कमीशन है वो साफ शफाफ इलेक्शन करवाने के लिए ना ही संजीदा नजर आ रहा है, और ना ही उसको वो तमाम रिजल्ट्स मिल रहे हैं कि जो रिजल्ट्स वो लाडले की खिदमत में पेश करना चाहता है, जो लाडले को हंसा कर उसको राजी करने की कोशिश की जा रही है, वो काम भी इलेक्शन कमीशन करने में बड़ी बुरी तरह नाकाम हो रहा है। खवातीन तजवीज़ कंदगान को उठाया जा रहा है, वकला को उठाया जा रहा है, जो कागजात नामजदगी हैं वो छीनने का जो एक तमाशा लगा रहा पूरे पाकिस्तान के अंदर, वो भी आपने देखा। तो इन सारे मामलात के अंदर जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, अब वो ना करवाने के हवाले से इनकी जो कोशिशें हैं वो सिर्फ एक तरफ से नाकाम हो गई, और वो है आलमी दबाव। अब आलमी दबाव जो है वो भी मजीद बढ़ता चला जा रहा है पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों के ऊपर, पाकिस्तान के अंदर जो फैसला साज हैं उनके ऊपर के जी आपने हर सूरत में जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है वो करवाना है। और इसके बाद जो दिलचस्प बात है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा जितनी भी सियासी पार्टियां थी उन सबको खुली छूट दी गई, वो कागजात नामजदगी जमा करवाते रहे, वो सिक्योरिटी करवाते रहे, उनको किसी किस्म की कोई टेंशन, कोई परेशानी नहीं हुई, उनको किसी किस्म का कोई धमकाया डराया नहीं गया। जितनी भी पार्टीज हैं वो सब कुछ करती रही हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इन लोगों ने दरवाजे बंद करके रखे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डराते धमकाते रहे, मगर उसके बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जितने मसाइल खड़े किए गए वो नहीं रुके, वो नहीं डरे, वो नहीं झुके, वो नहीं बिके, वो आज भी खड़े हुए हैं। वो आज भी कहते हैं कि हम इलेक्शन लड़ेंगे, चाहे आप जो मर्जी कर लें, चाहे आप जिस तरह मर्जी से हमें तंग कर लें, चाहे जितना मर्जी आप हमारी चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करवा लें, आप हमारे ऊपर जितने मर्जी मुकदमात करवा लें, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। और यही चीज़ जो है ये नून लीग के लिए
है और हमारे प्रो लाडले के लिए बड़ी परेशानी का सबब बनी हुई है। प्रो लाडला जो है वो यकीन जानिए कि इस वक्त ऐसे रो रहा है कि वो जो कहते हैं नौरीन रो रही है, वो दरअसल प्रो लाडला ही रो रहा है। और प्रो लाडले को चुप करवाने वाला भी कोई नहीं रहा है, प्रो लाडले को तसल्ली देने वाला भी कोई नहीं रहा है, प्रो लाडले को अब हिम्मत देने वाला, कॉन्फिडेंस देने वाला, एतमाद देने वाला भी कोई नहीं रहा है। प्रो लाडला जो है अब वो किसी जगह का नहीं रहा है। अब उसके पास जो रास्ते थे वो बंद हो चुके हैं और आने वाला वक्त जो है वो अब देखेंगे कि नवाज शरीफ के पास एक ही रास्ता बचेगा कि वो खुसूसी तैयारा करवाएगा और लंदन मफरूर हो जाएगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान का जो आने वाला वक्त है वो इमरान खान के साथ है, पाकिस्तान का आने वाला वक्त जो है पाकिस्तानी कौम के साथ है, पाकिस्तान की यूथ के साथ है। अगर आप भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं, इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, तो हमें भी सपोर्ट करते रहने के लिए, हमारी आवाज को दूर तक पहुंचाने के लिए हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।